होगा, वहाँ सब पहुँच गए होंगे। हम तेरी वजह से हमेशा लेट पहुँचते हैं। मैं तो कब का तैयार हूँ, तू ही पिछले 4 घंटे से मुंह पे पेंट पोत रही है। बंद कर नाटक। तुझे क्या पता मेकअप क्या होता है? तू तो मुंह धोता नहीं है, बस परफ्यूम लगा के हीरो बन जाता है। इतना मेकअप करने के बाद भी तू चुड़ैल ही लग रही है। पड़ोस के बच्चे डर जाएंगे तुझे देख के आज। अच्छा, अब मैं चुड़ैल लग रही हूँ, ठीक है? तो सुन ले, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी पार्टी में, तू अकेला चला जा। वाह, मजा आ गया, मेरे पैसे बच जाएंगे वहाँ जाकर। तू वैसे भी भुक्कड़ की तरह खाना ही खाती है। मैं भुक्कड़ हूँ और तू क्या है? पिछली बार शादी में तूने दूल्हे की प्लेट से रसगुल्ला चुरा के खाया था। हाँ माँ, क्या बताऊँ, ये पप्पू तो एकदम जल्लाद है, मुझे सांस भी नहीं लेने देता। दिन भर बस ऑर्डर चलाता रहता है। सुबह से लेकर रात तक बस टटर करती रहती है। तेरी माँ की बातें सुन सुनकर अब कान पक गए हैं मेरे। ला, फोन इधर दे, मुझे बात करनी है तेरी माँ से। आज मैं सारी पोल खोल दूंगा तेरी। बहुत हो गया तेरा नाटक। खबरदार जो मेरी माँ से बदतमीजी की तो वो देवी है, देवी। हाँ, तुम्हारे खानदान जैसी नहीं है, समझ गए ना तुम? हाँ हाँ, बहुत बड़ी देवी है जो दिन भर अपनी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। मुझे सब पता है उनकी चाल। माँ तुम रुको जरा ना, मैं इस आदमी को सीधा करके आती हूँ। बहुत जुबान चलने लगी है इसकी आजकल, देख लूंगी इसे। रुक तू अभी, मैं भी अपनी माँ को फोन लगाता हूँ, फिर देखना वो तेरी कैसी क्लास लगाती हैं। अभी पता चलेगा तुझे। नहीं नहीं, मेरी प्यारी सासू माँ को फोन मत लगाना, मैं तो मजाक कर रही थी। लो, अरे ओ पप्पू, सच सच बताना, क्या मैं शादी के बाद थोड़ी मोटी हो गई हूँ ना? मुझे लगता है मेरा वजन बढ़ गया है। मोटी नहीं है, तुम तो एकदम प्यारी सी हथनी जैसी लग रही हो। जिस दिन तुम मेरे ऊपर गिर गई, मेरा तो कचूमर ही निकल जाएगा। हाथी बोला मुझे, शर्म नहीं आती अपनी प्यारी बीवी को हाथी बोलते हुए? मैं आज तुझे छोड़ूंगी नहीं, रुक तू। अरे सच कड़वा होता है प्रिया, दिन भर तो तुम चढ़ती रहती हो, कभी चिप्स कभी समोसे। मोटी नहीं होगी तो क्या होगी? मैं कहाँ खाती हूँ ये सब? तुम ही लाते हो घर में कचरा और मुझे जबरदस्ती खिलाते हो। सारा दोष तुम्हारा है, समझ गए तुम? ठीक है, आज से मेरा खाना पीना बंद, मैं डाइटिंग करूंगी। अब तुम अपने लिए खाना खुद बना लेना, मैं नहीं बनाऊंगी तुम्हारे लिए। अरे नहीं प्रिया, डाइटिंग मत करना, वरना मुझे भूखा मरना पड़ेगा। तुम तो हवा खा के जी लोगी। अगर चाहते हो कि मैं डाइटिंग ना करूं, तो मुझे अभी के अभी मार्केट ले चलो और ढेर सारे गोलगप्पे खिलाओ, तब मानूंगी मैं। अरे ओ पप्पू, सच बता, कल रात को 2 बजे छुप छुप कर किस चुड़ैल से बातें कर रहा था तू? मुझे धोखा दी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो कस्टमर केयर वाली थी, मेरा क्रेडिट कार्ड बंद हो गया था, वो ही ठीक करवा रहा था मैं। झूठ मत बोल कमीने, कस्टमर केयर वाली क्या तुझे आई लव यू बोल रही थी? आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो। हाँ, तू खुद दिन भर व्हाट्सएप पे किससे चैटिंग करती है? मैंने तुझसे कभी पूछा क्या? हाय राम, मुझ सती सावित्री पर कीचड़ उछाल रहा है ये पापी। मैं तो अपनी मौसी की लड़की से ही बात करती हूँ। मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी जो मेरे बाप ने तेरे जैसे शक करने वाले बीमार आदमी से मेरी शादी करवा दी। चुप कर जा नौटंकीबाज, अब ये मगरमच्छ के आंसू मत बहा। तेरे रोने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी माँ ने मुझे मशीन समझ रखा है क्या? सुबह से झाड़ू पोछा करवा रही है, मेरी कमर टूट गई है काम करते करते। माँ बूढ़ी हो गई है तो काम तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? पड़ोसन आएगी क्या? शर्म कर थोड़ी सी, कामचोर कहीं की। अरे ओ प्रिया, 2 घंटे हो गए, चाय मांगी थी, अभी तक नहीं मिली। क्या आज मुझे प्यासा मारने का पूरा प्लान है? सुन लिया अपने कानों से। अभी 10 मिनट पहले चाय दी थी, फिर से मांग रही है। इनके पेट में कुआं है क्या जो भरता ही नहीं? मेरी माँ के बारे में बकवास मत कर, वो बुजुर्ग है, उन्हें प्यास लगती है तो देगी नहीं क्या था? तू जाके चाय बना चुपचाप। बस बहुत सुन ली तुम दोनों की रामायण, मैं जा रही हूँ अपने पापा के घर, वहीं रहूंगी। अब तुम दोनों माँ बेटे सड़ो। अरे ओ भुलक्कड़, आज कौन सा दिन है, याद है? या बादाम खाना छोड़ दिया है? दिमाग घास चरने गया है क्या तेरा? चिल्लाना बंद कर, आज रविवार है, मुझे सोने दे शांति से। तेरा रोज का नाटक बर्दाश्त नहीं होता अब मुझसे। आज हमारी शादी की सालगिरह है। बेशरम आदमी, तू सब कुछ भूल जाता है, बस ठूसना और सोना नहीं भूलता। अरे मुझे याद था प्रिया, मैं तो बस तेरी याददाश्त जांच रहा था। मैं तेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज ला। झूठ मत बोल, तेरी शक्ल पे साफ लिखा है तू भूल गया था। अभी के अभी गिफ्ट निकाल, वरना आज तुझे मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे ओ दानी बाबा, ये सोने की अंगूठी की रसीद किसकी है ना? तूने मुझे तो आज तक कांच की चूड़ी भी नहीं दिलाई। वो मेरी बहन का जन्मदिन था तो एक छोटी सी अंगूठी दे दी, इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है का? इतना क्यों चिल्ला रही है? 20,000 की अंगूठी दी उस चुड़ैल को माँ, और मेरे लिए कहता है पैसे नहीं है। आज तो मैं तुझे चैन से बैठने नहीं दूंगी। खबरदार, जो मेरी बेटी को चुड़ैल बोला, वो इस घर की लक्ष्मी है, उसे नहीं देगा तो क्या तेरे मायके वालों को देगा? हाँ हाँ,
आपकी बेटी लक्ष्मी है और मैं क्या हूँ क्या? मैं यहाँ गोबर उठाने आई हूँ। आप दोनों माँ बेटे ने मुझे लूट दिया। दोस्तों, इस मोटी बीवी के नखरे उठाते उठाते मैं कंगाल हो गया हूँ। किससे शादी करके फंस गया हूँ यार। अरे ओ पप्पू, घर में आटे का एक दाना नहीं है, चूहा भी भूख से मर गया है। राशन कब लाएगा तू? मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और तुझे राशन चाहिए। क्या मैं किडनी बेच दूं अपनी, तब चैन मिलेगा तुझे? तो क्या हवा खा के जिंदा रहूं मैं? मुझे अब पड़ोसन के घर से मांग मांग कर खाने में शर्म आ गई है। तूने शादी के बाद मेरा दिवाला निकाल दिया है। जो थोड़ा बहुत कमाता हूँ वो तेरी क्रीम पाउडर में उड़ जाता है। मेरे बाप के घर में घी की नदियाँ बहती थी, यहाँ तेरे पास सूखी रोटी देने की भी औकात नहीं है भिखारी। अरे ओ फकीर, मुझे गोवा घुमाने लाया था या भीख मंगवाने लाया है? जेब में फूटी कौड़ी नहीं बची है तेरे पास। सारा पैसा तो तूने शॉपिंग और महंगे होटल में ठूसने में उड़ा दिया। अब क्या किडनी बेच के घर जाएंगे हम? खबरदार, जो मुझ पे इल्जाम लगाया। शादी से पहले तो बोला था रानी की तरह घुमाऊंगा, अब पैदल चला रहा है। चुपचाप पैदल चल, वरना तुझे यहीं छोड़ जाऊंगा। फिर बर्तन मांज के टिकट का पैसा जुटाना पड़ेगा तुझे, समझी? मेरे पापा तो स्विट्जरलैंड जाते हैं और मैं इस कंजूस के साथ बस के धक्के खा रही हूँ। हाय मेरी फूटी किस्मत। तो बुला ले अपने बाप को, वही भेजेगा वापसी का किराया। मेरे पास तो डायपर लेने के भी पैसे नहीं बचे हैं। मैं तेरा मोबाइल बेचकर अपनी टिकट खरीदूंगी, तू यहीं रहकर लोगों की मालिश करके पैसे कमाना। अरे मोबाइल को हाथ मत लगाना, रुक जा। मोजे में 100 रुपए छुपा के रखे थे, समोसा खा के गुजारा कर लेंगे। अरे ओ कंजूस, गोवा लाया है या रेगिस्तान में पैदल मार्च करवा रहा है? धूप में मेरा सारा मेकअप पिघल गया। सारा पैसा तो तूने फ्लाइट की टिकट में उड़ा दिया। अब क्या तेरे लिए चांदी का रथ मंगवाऊं? चुपचाप पैदल चल। वो देख, पड़ोस वाले शर्मा जी अपनी बीवी को थार में घुमा रहे हैं और मैं गधे की तरह पैदल घूम रही हूँ। तो जा ना शर्मा जी के पास, बैठ जा उनकी गाड़ी में और मेरा दिमाग खाना बंद कर। मुझे शांति चाहिए थोड़ी। मैं वापस एयरपोर्ट जा रही हूँ, मुझे नहीं घूमना तेरे साथ। भिखारी कहीं के, मेरा पूरा मूड खराब कर दिया तूने। अरे रुक जा, मेरे पास वापसी की टिकट के पैसे नहीं है। अगर तू गुम गई तो मैं पुलिस को क्या दूंगा? अरे ओ मनहूस, कैसा घटिया ट्रिप था ये। कसम से थक के चूर हो गई हूँ। इससे अच्छा तो मैं घर पे रहती हूँ। मेरा बैंक बैलेंस 0 हो गया तुझे खिलाते खिलाते। और मैडम को अभी भी शिकायत है। शर्म नहीं आती तुझे बिल्कुल भी? ये गंदे कपड़ों का पहाड़ क्या तेरा बाप धोएगा? जल्दी से सर्फ ला और कपड़े धोना शुरू कर, अभी के अभी। मैं कोई धोबी नहीं हूँ जो तेरे कपड़े धोऊंगा। खुद तो रानी बन के घूम रही थी, अब काम करने में नानी याद आ रही है। अगली बार मैं अकेले जाऊंगा हिमालय पर संन्यास लेने। तेरे साथ तो मैं नरक में भी ना जाऊं। कान खोल के सुन ले। पूरे ट्रिप पे मुझे एक ढंग की साड़ी तक नहीं दिलाई तूने। पड़ोसन पूछेगी क्या लाई तो क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उसे? अरे उस पड़ोसन के मुंह में कोयला डाल दे। मेरा दिमाग मत खा, मुझे सोने दे, वरना मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। दोस्तों, हमारा तो दिवाला निकल गया इस ट्रिप पे। अगर आपको हमारी ये बर्बादी देखने में मजा आया तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक ठोक दो। दोस्तों, अगर आपकी बीवी भी ऐसे ही खून पीती है तो कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम एक दूसरे का दुख बांट सके।